बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के बहाल होते ही आले शरीफ की दौड़ें लग गई हैं। इलेक्शन कमीशन से निगरान हुकूमत के अंदर खिलबली मच गई है। इसकी दिलचस्प तफसील आपके सामने रखनी है। मरियम नवाज ने अपने पसंदीदा सहाफी सलीम साफी को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ बड़े जबरदस्त गोल किए हैं। चंद चीजें आपके सामने रखनी जरूरी है जिस पर नून लीग की पार्टी जो है वो भी हैरान और परेशान है। लीगी अरस्तु प्रोफेसर एहसन इकबाल, आपको इल्म है, बड़े नीट एंड क्लीन सियासतदान होने का दावा करते हैं, लेकिन वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको इल्म है जिस तरह महंगाई का तूफान आ चुका है और आम आदमी जो है वो अब बहुत मुतासर हुआ है। आप कहीं भी बाहर किसी के पास बैठते हैं तो यकीन माने, अगरचे हमारा एहतजाज का वो मजाज नहीं है कि अवाम खुद से सड़कों पर निकल आए, उसको इंतजार की जरूरत ना हो कि इमरान खान या कोई और कॉल दे और ये मसला ना समझे कि ये तहरीक इंसाफ का मसला है, बल्कि पूरी अवाम अब जहां आप बैठते हैं वो इनको नंगी गालियां यकीन माने जो है वो देते हैं। और मजीद अभी चूंकि तूफान आना है तो ये अपने केसेस माफ करवाने की खातर, चंद हड्डियों की खातर, ये जिस तरह इन्होंने हाल किया मुल्क का, इसका खुमियाजा इनको जरूर इलेक्शन के अंदर जो है वो सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब जी लीगी अरस्तु एहसन इकबाल जो बड़ा एक नीट एंड क्लीन सियासतदान होने का दावा करते हैं और उन लफाज के साथ अल्फाज से ऐसे खेलते हैं, जब वो खताब करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या इंटरव्यू उनका चल रहा हो तो वो बंदा कहता है यार बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है ये मुस्लिम लीग नून का। लेकिन अब उन्होंने एक कमाल हातम ताई की जो कबर है उस पर वो कहते हैं लात मारी है। और वो क्या है, उन्होंने कहा है जी मैं जो सरकारी गाड़ी है, चूंकि मुल्क के हालात अच्छे नहीं रहे, आम आदमी पिस गया है, तो इसलिए जो सरकार ने मुझे गाड़ी दी थी वो मैं गाड़ी वापस कर रहा हूं। अब ये गाड़ी जो है वो वापस करने का मतलब है कि आप जो आपका खर्चा होगा पेट्रोल का और जो आप सफरी साथ आपके स्क्वाड जाता है तो उसका खर्चा तो गवर्नमेंट फिर भी देगी। लेकिन इसके बावजूद ये एक अलामती तौर पर उन्होंने इसका इजहार किया, बड़ा क्रेडिट लिया। लेकिन मामला ये सामने आया जब कमल शोदब साहिबा जो है वो एक्स MNA है PTI की, उन्होंने बताया कि जनाब ये जरा आप चेक कीजिए कि ये जो गाड़ी आपने वापस की है, ये गाड़ी रखने की तो आपकी अथॉरिटी नहीं थी, तो आपने ये गाड़ी रखी हुई थी 1600 सीसी गाड़ी जो है। जब असद उमर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में थे तो ये तय हुआ था और जो मिनिस्टर थे उनको 1600 सीसी गाड़ी मिलती थी और आपने तो V8 लिखी और उसके अंदर आपने बाकायदा इजहार किया है ये जो सब्जेक्ट सरेंडर ऑफ व्हीकल ट्रेवल लैंड क्रूजर अलॉटेड टू मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग। आप अंदाजा करें, वो कहते हैं ये जो लैंड क्रूजर है V8, ये गाड़ी जो है ये तो अलाउ नहीं थी, आपने तो गैर कानूनी तौर पर रखी हुई थी और अब आप ऐसा एहसान कर रहे हैं कि मैंने बड़ा कमाल कर दिया कि ये गाड़ी वापस कर रहा हूं। तो आप इसका जवाब दें कि 1600 सीसी गाड़ी के बजाय 4500 सीसी गाड़ी जो है वो आपने किस कानून के तहत रखी हुई थी। अब उसके अंदर उन्होंने बताया कमल शोदब साहिबा ने कि जब असद उमर मिनिस्टर प्लानिंग थे तो 1800 सीसी गाड़ी मिनिस्टर को मिली हुई थी। एहसन इकबाल के आने के बाद मैंने बताया था कि इसने नई V8 लैंड क्रूजर निकलवाई है और रोजाना का डीजल खर्चा 15,000 तक, जबकि लाहौर का ट्रिप 70,000 के हो रहे हैं। तब ये मिनिस्टर मुकर गया था, लेकिन अब झूठ के पांव नहीं होते और अब जब ये गाड़ी वापस की है तो इस लेटर के अंदर खुद मान लिया है कि V8 लैंड क्रूजर गाड़ी इसने रखी हुई थी। ये कमल शोदब साहबा ने कहा है। आप अंदाजा करें किस तरीके से ये खेलते हैं। और जो लोग तनख्वाहें नहीं लेते, याद रखें बहुत सारे इस पर जो है वो लोगों को इल्म नहीं होता, उनके बाकी अल्ले तलल्ले शशके वो ज्यादा महंगे पड़ते हैं। अगर उनकी मिनिस्ट्री और उनका सारे अखराजात देखेंगे और उनका अपना ट्रैवल तो वो महंगा पड़ रहा होता है। तो ये कौम के साथ मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा मजाक है जो ये हमेशा करते हैं। अब मरियम नवाज ने अपने पसंदीदा साफी जो है सलीम साफी, उनको एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू के अंदर एक तो सलीम साफी ने जिस तरह के सवालात किए हैं, चंद एक सवाल किए और वो भी ऐसे लग रहा था जैसे लिख कर दिए गए। यानी एक ऐसा बंदा जो बड़ा एक हकीकी साफी होने का दावेदार हो और वो खामोशी के साथ सारा सुन रहा हो और खुद ही इमरान खान को गलत साबित करके तो आगे सवाल कर रहा हो, वो तो वैसे ही उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरा आशिर बाजवा साहब हैं, बहुत जबरदस्त वो एनालिसिस रखते हैं ट्विटर पर। उन्होंने बताया है, अभी मैंने देखा है कि मरियम नवाज का जो इंटरव्यू है वो 65-70 हजार चला हुआ है, जबकि इमरान रियाज की केले की जो विलाग है
وہ 5 लाख سے ज्यादा चला हुआ है। यानी एक तरफ जियो न्यूज ने कैंपेन चलाई कि मरियम साहिबा जो है उनका आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, सलीम साफी, और ये हैशटैग चला, लेकिन इसके बावजूद जो है लोगों ने मरियम नवाज का वो इंटरव्यू नहीं देखा, रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि आप जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं, लोग अब आपको पहचान चुके हैं, क्योंकि आप खुद लंदन जद्दा भागते हैं, एनआरओ करते हैं, फिर आप वापस आते हैं, और उसके बाद आप अवाम को, अब ये जनरेशन जो है कम अज कम इस तरह की नहीं है। चंद चीजें आपके सामने रखनी है सीसीपीओ के आने के साथ जो मामलात हैं। उन्होंने एक तो कहा जी जनरल बाजवा की जो बाकियात हैं वो आज भी हैं। भाई बाकियात वो कौन सी हैं? यानी आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर, वो तो आपके साथ हैं, बगैर हुकूमत के साथ हैं, आईनी तौर पर वो होते हैं। और DGISI वो पहले जब से आए हैं उस वक्त से तो इमरान खान की हुकूमत का तख्ता जो उल्टने का एक पूरा हमें जो है वो पूरा माहौल नजर आया है। और दूसरे जो यहाँ पर जनरल फैसल नसीर से मेजर जनरल साहब, उन पर ऑलरेडी इमरान खान उनको FIR में नॉमिनेट कर चुके हैं। तो ये जो पूरा मामला चल रहा होता है, ISI, आर्मी चीफ, एक दो और शख्सियात, तो इमरान खान को ना तो कोई रिलीफ मिल रहा है, और वो जहां भी है मुकदमात भी बन रहे हैं, उनके जो लोग हैं हामी, उनको कुचला जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही हूं, शेख रशीद हूं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं PTI के लोग जो है वो पाबंद सलासल हो रहे हैं। तीसरी तरफ जो है वो जो सहाफी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। तो इमरान खान की हमायत वो कौन सी जनरल बाजवा वो बाकियात है जनरल फैज हमीद की जो उनको जो है वो ये फैसिलिटेशन कर रही है? ये भी बेतुकी बात की है। फिर उन्होंने कहा जनाब कि यहां पर जो है ये और बड़ी बात की कि जब एहतसाब शुरू होता है तो लोग मुल्क से फरार हो जाते हैं। अब ये गोल तो आपने अपने पापा के खिलाफ किया है। यानी नवाज शरीफ का जब एहतसाब शुरू हुआ तो मुल्क से फरार हो गया, पहले जद्दा, फिर वो लंदन पहुंचा, अभी फिर वो लंदन पहुंचा है। आपकी जो हालात हैं, वाकयात हैं, जिस तरह अभी आपने हुकूमत ली है, तो ये खुद जो है मरियम नवाज अपनी जो लीडरशिप है उसको मनवाते मरवाते उन्होंने कहा जी कि ये लंदन भाग जाते हैं, बैरून मुल्क तो आपके पापा जी भागे हैं। तो आप वो बात कौन सी है जो मीडिया सलीम साफी के इंटरव्यू में बता रही है, और अपने पापा के पास डायरेक्ट वो आपने नहीं उनको बताया कि जब एहतसाब शुरू हुआ तो आप मुल्क से भाग आए हैं? तो ये अजीब बात उन्होंने की। पार्टी खुद जो है इसको दिफा नहीं कर रही। फिर उन्होंने और बातें भी की, यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर की जो बात है, जो गुफ्तगू हुई, ऑडियो लीक के अंदर कोई ऐसा मामला तो नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे हुए हैं, इसको बुनियाद बनाकर, हालांकि बंदे तो बैठे हुए हैं भाई, हमारे महकमे के लोग बैठे हुए हैं, या मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी मैंने ड्यूटी लगाई है कि आपने ये आर्डर रिटर्न लेकर आना है। तो अब ये कोई जजेस की बात तो हो नहीं रही, हर बंदा समझता है। फिर आपने जजेस को टारगेट किया कि चंद जजेस, यानी वो आपके एजेंडे के अंदर इस वक्त रुकावट बने हुए हैं। यानी ये समझते हैं कि इमरान खान को फांसी लग जानी चाहिए, नायल हो जाना चाहिए, हमारा रास्ता साफ हो, और वो जो फरमाइश ये नहीं मान रहा, और वो कोई आइन होगा, कोई कानून होगा, किसी तरीके के तहत ये सारे काम होंगे ना, कोई करप्शन का इल्जाम होगा, कोई उसके खिलाफ सबूत होगा तो सजा होगी। तो अगर जजेस जो है वो आपकी आइन शिकनी की जो ख्वाहिश है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, वो मेरिट पर जो रिलीफ दे रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये हमारे एजेंडे में रुकावट है। इतना ये नहीं, ज्यादती। और फिर जो है जनरल बाजवा और जनरल फैज ये जिम्मेदार हैं सारी कार्रवाई का। हालांकि जनरल बाजवा ने तो दाग दो दिया था। आपके ये जो पूरी PDM की हुकूमत आई है, दोस्त मुल्क के मुताल्लिक बकवास, ये अब सलीम साफी बकवास कर रहा है, आप अंदाजा कर लें। यानी ये साफी है और बकवास कर रहा है। नून लीग पंजाब की पार्टी बन गई है, ये भी आपने तस्लीम कर लिया कि हर बात जो है ये बात दुरुस्त है, गफलत हुई है। और गफलत किससे हुई है भाई? शहबाज शरीफ आपके जो है वो प्रेसिडेंट थे, और बाकी जो सारी चीजें वो अब मामलात जो है ठीक हो जाएंगे। और आप क्या ठीक करेंगे? जब से आप आई हैं पार्टी और ज्यादा जो है वो खराब होगी, और उसका फायदा यकीनन PTI को होगा। नवाज शरीफ जो है उनको फौज की ऐसी सपोर्ट नहीं मिली जिस तरह इमरान खान को मिली है। क्या भाई, सदके जाएं आप पे। तो जो बातें उन्होंने की हैं, एक तो सलीम साफी का इंटरव्यू बिल्कुल कारकुन वाला इंटरव्यू था, और मैं हैरान हूं जब PTI के हामी कोई एंकर सवाल करता है उस पर तो तनकीद होती है, तो अब इस पर किसी बंदे ने इस तरह का इजहार नहीं किया। बहरहाल इसके बावजूद ज्यादा लोगों ने वो 65-70 हजार तक लोगों ने देखा है अभी तक, और उससे विलाग जो है वो इमरान रियाज का वो ज्यादा हो जाता है। अब आप हम आते हैं, और बहुत सारी बातें हुई हैं, उनका फायदा नहीं है। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर, इनको लगाया गया उस्मान बुज़दार के दौर के अंदर, फिर परवेज इलाही आए, यानी हमजा शहबाज आया तो हटा दिया गया, परवेज इलाही आए दोबारा बहाल कर दिया गया।
اب یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آڈیو لیک ہے، یاسمین راشد صاحبہ وہ بھی قانونی کارروائی کر رہی ہیں، لیکن عمران خان کی جو حملہ جے آئی ٹی تھی، وزیر آباد حملہ، اس کے یہ چونکہ ہیڈ کر رہے تھے، اور 4 جو ممبران ہیں اس جے آئی ٹی کے، وہ اپنے بیانات سے منحرف ہو گئے ہیں، یعنی ان پر کس طرح پریشر ڈالا گیا ہے۔ ایک تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان پر حملہ کس نے کیا، اب اس کے اندر ابہام نہیں رہا، جو لوگ اس پورے کاروائی کے اندر، تحقیقات کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، یقیناً وہی ہے۔ پھر ایک باقاعدہ جو ریکارڈ ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت کا، وہ غائب ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہاں تک اکثر ہے۔ اب غلام محمود ڈوگر چونکہ اس کے سربراہ تھے، تو اس وجہ سے یہ ان کو پریشانی بنی ہوئی ہے۔ اگرچہ اس وقت مقتدر حلقے اسٹیبلشمنٹ، یعنی دوسری طرف نگران حکومت، الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت جتنے بھی ہیں، وہ سارے ایک پیج پر ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے دینے، شفاف تحقیقات نہیں ہونے دینی۔ یہ بظاہر اس وقت جو ہے وہ ماحول بن رہا ہے۔ غلام محمود ڈوگر صاحب کا ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریٹن آرڈر نہیں ہوا، تو انہوں نے ابھی تک وہ چارج بھی نہیں لیا۔ لیکن دوڑے آپ دیکھیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یعنی منگل کو ایک اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس کس ایجنڈے پر ہے؟ بقول جیو، وہ کہتے ہیں جی غلام محمود ڈوگر اگر بحال ہو گیا ہے اور اب وہ آ جاتا ہے سی سی پی او لاہور، تو کیا الیکشن شفاف ہو سکیں گے؟ اندازہ کر لیں آپ، یعنی وہی افسر جو آپ کو یعنی فیصل صالح حیات اور باقی جو لگوا رہے ہیں اپنے اپنے ضلعوں کے اندر، جن کو بندر بانٹ کی گئی ہے کہ اس ضلع میں آپ کے افسر، اس جگہ پہ آپ کے، ان کے مربوط، وہ تو شفاف الیکشن ہو گیا ہے۔ لیکن غلام محمود ڈوگر جو ہے وہ اس ایجنڈے پر اجلاس ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کا کہ یہ بھائی شفاف کا مطلب ہے کہ وہاں اگر واقعی شفاف الیکشن ہو گیا تو پھر لاہور پلان تو ہمارا فیل ہو جائے گا، جو دھاندلی کا یا جو ہم نے بنایا ہوا ہے۔ دوسری طرف جلدی پھرتی کا مظاہرہ کیا جی نگران حکومت نے، جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی، وہ محسن نقوی صاحب کو پتا چلا سی سی پی او غلام محمود ڈوگر بحال ہو گئے، تو انہوں نے جلدی سے نئی جے آئی ٹی، انہوں نے کہا جی وفاق کی جے آئی ٹی پوری انویسٹیگیشن کرے گی۔ بھائی ساری ملزم ہی وفاقی حکومت ہے عمران خان کی، تو وہ مطلب ہے چھڑکنا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، وہ تحقیقات کرے گی۔ کتنا مذاق ہو رہا ہے، کتنا اس ملک کے اندر اندھیر نگری مچائی گئی ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم پر حملہ ہوا ہے، وہ الزامات اس نے لگائے ہیں، اس کا مقدمہ درج نہیں ہوا، اب تحقیقات بھی نہیں ہونے دی جا رہی۔ وہ ایک سی سی پی او کے بحال ہونے کے ساتھ آل شریف کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، ادھر نگران حکومت سے کہا گیا وفاقی حکومت تحقیقات کرے گی، اور دوسری طرف ابھی تک چارج بھی نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود کرپشن ہے، اس نے کرپشن کی ہوئی ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح کی جو کمپین ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور سی سی پی او جو غلام محمود ڈوگر ہیں، ان کے آنے کے ساتھ یقیناً لاہور جو پولیس ہے وہ بھی اب اس وقت تذبذب کا شکار ہے، اور زمان پارک کے اوپر جو پروگرام بنائے گئے تھے وہ سارے ایک مرتبہ رک گئے ہیں، اور ان حالات کے اندر جو ہے یقیناً ایک بہت بڑا جو ہے وہ جو ہی یہ ریٹن آرڈر آتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے اکھاڑ بچھاڑ بھی ہوگی، اور ان کے لیے مشکل بھی پیدا ہوگی، اور اس کے باوجود یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور یہ سارا جو منصوبہ ہے وہ اس بحالی نے چوپٹ کر دی ہے۔ ایسے دوڑے لگ گئی ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔